फाइनली काफ़ी अरसे के बाद आखिर माई वाइफ दी एक्चुअली इम्प्रेस का एपिसोड 67 आ ही गया। तो वैसे तो हर वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, 4 घंटे तो लग ही जाते हैं, लेकिन इस वीडियो को बनाने में कुछ ज़्यादा ही मेहनत लगी क्योंकि मैंने इसमें 2 वॉइस का यूज़ किया, मतलब 2 आवाज़ों का यूज़ किया इसीलिए। तो मेरी बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो पूरी देखने के बाद अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक छोड़ के जाना। मैं कोई लाइक एम नहीं रख रहा हूँ, आपसे जितनी ज़्यादा लाइक हो सके उतनी ज़्यादा लाइक कर देना। तो अभी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वही जगह दिखाई जाती है जहाँ पर कि ली गया था जू मैनर के अंदर, और फिर हमें ली दिखाया जाता है जो काफ़ी अजीब शक्ल बना के खड़ा होता है क्योंकि उसके सामने वही एरिस्टोक्रेटिक फैमिली का बूढ़ा आदमी खड़ा होता है और उसके पीछे कई सारी लड़कियां होती हैं। वो बूढ़ा आदमी कुछ बोलता नहीं है और ली उसको अजीब नज़रों से देख रहा होता है। फिर वो बूढ़ा आदमी अचानक से ली के पैर पकड़ने के लिए आगे आता है, लेकिन ली उससे अपना पैर बचा लेता है और वो बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठ के ली को हाथ जोड़ के बोलता है, जू फैमिली में जो कि विद्रोही आर्मी का लीडर है वो तो बिल्कुल एक आशीर्वाद की तरह है। उसकी ये बात सुनकर ली उसके मुंह पे एक पैर मारता है और उसको बोलता है, नरक जैसे आदमी मुझसे दूर हो जाओ। और फिर ली उस एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के बंदे को बोलता है, जल्दी से उठ जाओ। बस इस बात का मतलब क्या था? क्या तुम मुझे अपनी साइड करने की कोशिश कर रहे हो? फिर वो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली का बुड्ढा मुस्कुराते हुए ली को बोलता है, देखो ये थाली मेरी लखेड़े हैं और तुम इनको अपने साथ ले जा सकते हो, किसी को भी जो भी तुम्हें पसंद हो अपने घर पे ले जा सकते हो, जो कि तुमसे मिलती हो। उसकी ये बात सुनकर ली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका गिरबान पकड़ के बोलता है, पुरानी बात को पहले तो तुम याद करो, क्या तुम्हें यकीन है मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा? ली को इतना ज़्यादा गुस्से में देख के उस बूढ़े आदमी के पसीने छूटने लगते हैं और तभी वो ली को बोलता है, ली लीडर शांत हो जाओ। और फिर ली उसको छोड़ देता है और तभी बूढ़ा आदमी वो उसकी जो मिस्ट्रेस होती है ना उनको बोलता है, अभी तुम थाली यहाँ से जाओ सकती हो, जाओ यहाँ से जाओ। और फिर वो बूढ़ा आदमी उन सारी मिस्ट्रेस को वहाँ से भगा के मुस्कुराते हुए ली को बोलता है, नेता शांत हो जाओ, ज़्यादा गुस्सा मत करो, ये बूढ़ा आदमी सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। और वैसे शू फैमिली आपका भुगतान करने के लिए तैयार है, मतलब शू फैमिली आपको पैसे देगी अगर आप जितना मांगोगे, आपका इतना टाइम बर्बाद किया है हमने। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो बूढ़ा आदमी और ली एक जगह पे आ जाते हैं और वो जब देखते हैं सामने बहुत सारा पैसा रखा होता है, मतलब काफ़ी सारा खजाना होता है। और ये खजाना कुछ ऐसा है जो कि सू फैमिली ने नेशनल तौर पर तैयार किया गया है सू फैमिली के लिए। और फिर अगला सीन ली का दिखाया जाता है जो कि अजीब सा मुंह बना के सोच रहा होता है, सू परिवार ने जो कि पहले हमें चीज़ें दी थी वो असल में खून बहाने के लिए नहीं थी, अब मैं समझ गया। लेकिन इसका मतलब जो कि सच में ऐसा होना चाहिए था कि वो पहले से मुझे टर्न करने के लिए तैयार थे और इनका इरादा सिर्फ मुझे बैट करने का है और कुछ नहीं, मतलब मेरी अटेंशन लेने का। ली ऐसा कुछ अपने मन में सोच रहा होता है। और फिर ली उसको बोलता है, वैसे तुम इतनी घुमा फिरा के बातें क्यों कर रहे हो, साफ साफ बोलो ना तुम क्या चाहते हो। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है, मैं बस जीना चाहता हूँ। और वैसे जब तुम और महारानी एक साथ आए थे तो तुम्हें पहले से समझ गया था, अब सब कुछ खत्म हो गया है। और वैसे भी अगर मैं इस नई दुनिया में जीना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ बस। ली उसकी ये बात सुनकर बोलता है, वैसे ये सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, ये तो महारानी के हाथ में है। और वैसे एक और बात, पिछले वंश का वैसे क्या कोई तुम्हें शरीर यहाँ पर ढूंढने के लिए आया था? ली की ये बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी ली को बोलता है, बच्चे वो सच में है लेकिन हम उससे अलग हैं, हम सिर्फ जीना चाहते हैं, हमें किसी भी तरीके की साइड पावर नहीं चाहिए। लेकिन पहले मैं उसको सैनिकों को छोपना चाहता था लेकिन वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, वो भाग गया आखिरी में। उस बूढ़े आदमी की ये सारी बातें सुन के ली उसको बोलता है, वैसे सू फैमिली की जो गिरोह है उसके पास्ट के बारे में क्या है? ली की ये बात सुनकर बूढ़ा आदमी मुस्कुराने लग जाता है और उसको बताता है, वैसे इस सब के बीच उन्होंने हमारी सबक फैमिली से बात करने की कोशिश की लेकिन हमने इस गर्मी के चलते हुए उन लोगों का फ़ायदा उठाया। और वैसे हम उनसे झूठ बोलते हैं और उनके कुछ सामान को चुरा लेते हैं, बाद में जो उनको चुराया हुआ सामान होता है वो उसको हम दान कर देते हैं। वो बूढ़ा आदमी ऐसा ली को मेरे कहने का मतलब, ली उसकी ये सारी बातें सुनकर उसको लाइक का चिन्ह दिखाता है और उसको बोलता है, सच में तुम तो काफ़ी ज़्यादा चालाक हो। और लाइक से याद आया, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया वैसे तो पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो। और फिर वो बूढ़ा आदमी ली को अजीब सा मुँह बना के बोलता है, वैसे मैं आपसे इस तरीके की पूंजी जमा करने के लिए दावा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु आपके ये दिमाग को देखकर ये पुराना आदमी कभी आपसे कंपेयर नहीं कर सकता, आपको जैसा नहीं हो सकता। उसकी ये सारी बातें सुनकर ली अजीब सा मुँह बना के अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मैं वैसे इसको ये बोल सकता हूँ कि मुझे इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं है जिस बारे में ये बात कर रहा है।
और फिर ली अगले सीन में काफी प्राउड के साथ उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, वैसे तुमने सब अच्छा किया, मैं राहुल से इसके बारे में बात जरूर करूंगा ताकि तुम्हारे बारे में वो कुछ अच्छा बोले। ली की ये बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी ली का सम्मान करते हुए बोलता है, वैसे तुम्हारा शुक्रिया मेरे प्रभु, मेरे लीडर, वैसे इस ओल्ड गीजल में अभी बहुत कुछ जोड़ने के लिए है। ये बात बोलकर वो बूढ़ा आदमी फिर अचानक से थोड़ा डरावना फेस बना लेता है और फिर ली को बोलता है, ड्रैगन में जो कि विद्रोही सेना का लीडर है, असल में वो यहाँ पर ऐसे ही नहीं है, उसका जो मार्शल आर्ट है वो इसलिए क्योंकि तुम इतिहास में एक पहले बंदे हो जो कि तुमने पूरे दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया अपने मार्शल आर्ट की वजह से, और इससे काफी लोग तुमसे नफरत भी करते हैं क्योंकि वो इस वजह से करते हैं, तुम काफी ज्यादा अटल हो। उसकी ये बात सुनकर ली अजीब सा बना लेता है और उसको तो कुछ नहीं बोलता, वो बल्कि अपने मन में सोच रहा होता है, वैसे क्या कहा इसने, इतिहास का पहला बंदा, असल में मैं तो विद्रोही की आर्मी में सही से नहीं हो पाया, ये ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि मैंने महारानी से शादी की है। और इस सब के बाद सीन चेंज होता है, डायरेक्ट हमें ली के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली अपने घर पे बैठा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, वैसे राजधानी के अंदर अभी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के जो लोग हैं वो शांत हो गए हैं क्योंकि उसके लीडर ने मुझे दिखाया कि वो कितनी बात मानता है। और फिर ली जो की तरफ देखने लग जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है इस सब के बीच उन्हें रॉयली से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और वैसे ही मैं सुबह के ऑडियंस में एक साथ आऊंगा, ली ऐसा सोच रहा होता है अपने मन में। और वैसे इस सब के बीच फिर जो की आँख खुल जाती है, वो नींद से जाग जाती है, तभी वो उठ के ली को बोलती है, वैसे क्या तुम बाहर गए थे? और फिर ली जो को मुस्कुराते हुए बोलता है, वैसे मेरे पास करने के लिए कुछ इतना अच्छा था नहीं, तभी मैं एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के घर पे गया था घूमने के लिए और हमने कुछ अच्छे दोस्तों की तरह दोनों ने बात की। ली की ये बात सुन के जो ली से चिपट जाती है और ली को बोलती है, तुम्हें ऐसा कुछ करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम मेरे हस्बैंड हो और मुझे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी दूसरी पहचान क्या है, तुम क्या हो। जो ये सारी बातें ली को बोल रही होती है और बल्कि ली अपने मन में सोच रहा होता है, माई डियर, क्या तुम जानती हो अभी तुम कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हो। वैसे मुझे ऐसा लगता है ये अभी तक नींद से नहीं उठी हुई है, इसीलिए इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही है, वरना ये कभी इतनी कोमल बातें नहीं करती है। और फिल्ली मुस्कुराते हुए जो को बोलता है, चलो ठीक है, अभी हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं और चलो सो जाते हैं, इसको यहीं पर छोड़ दो और अभी सो जाओ। और फिर जो ली को बोलती, आई वॉन्ट ए किस। जो कि ये बात सुनकर ली अपने मन में सोचने लग जाता है, सच में क्या ये मेरी वाइफ है ना। ली इसलिए अपने मन में ऐसा सोच रहा होता है क्योंकि जो ने आज से पहले कभी ऐसा नहीं कहा होता है ना ली को, इसीलिए। और फिर ली अपने मन में सोचने लग जाता है, माई डियर वाइफ, अगर तुम इस तरीके से करोगी तो मैं सोने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। और सारे लोगों को इस सीरीज़ की स्टार्टिंग से लेके अभी तक जिस चीज़ का इंतज़ार था तो वो चीज़ आज होती है, जो और ली का पहला किस। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, आप सोचो एपिसोड ख़त्म हो गया तो मैं आप लोगों को बता दूं भी आगे भी बचा हुआ है। और फिर अगले सीन में जो और ली काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं। जो ली को बोलती है, तुम मुझे कभी भी नहीं छोड़ोगे। ली जो को बोलता है, हाँ मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और फिर अगले सीन में जो ली को बोलती है, क्या हमेशा के लिए। जो कि ये बात सुनकर ली जो को बोलता है, भले से समंदर सूख जाए और पत्थर टूट जाए नरम होकर, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अब ये काफ़ी ज़्यादा फिल्मी होता जा रहा है। ली की ये बात सुनकर जो ली को बोलती है, वैसे तुम सोच रहे हो अगर तुम किसी और लड़की की तलाश में हो तो फिर मैं तुम्हें इसको काट दूंगी। तभी जो ली को बोलता है, हाँ ठीक है, तुम इसको काट देना। जो कि ये बात सुनकर ली की कुछ समझ में नहीं आता। वैसे समझने में तो आप लोगों की भी नहीं आया होगा कुछ, जिन लोगों की समझ में आ गया तो एक बार कमेंट में बता दें जो कि कहने का क्या मतलब है। तो वैसे वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। और इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा, करीबन 5 घंटे से ऊपर ही हो गए। तो इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि देख सकते हो आप कितने लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले तो सब्सक्राइब कर लो आप लोग यार। और इस वीडियो में थोड़ी इमेजेस मैंने ब्लर कर दी, तो उन लोगों से इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको वो देखनी है तो इंस्टाग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो, मैंने स्टोरी में लगा दी है। और आप मुझे फॉलो भी कर लेना वहाँ पर, और कुछ बात करनी हो आपको तो बात भी कर लेना। और क्या बोलूँ, बस आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलूंगा इसका नेक्स्ट एपिसोड लेके, तब तक के लिए बाय बाय। आप सारे अपना ध्यान रखना।